नमस्कार भाई लोग, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करेंगे आज के आईपीएल मैच की, जो कि होने वाला है आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। और इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट ड्रीम 11 एनालिसिस की, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं, विनिंग पिक्स हो सकते हैं, मैच की जो स्ट्रेटजी होगी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनसाइट होंगे मैच से रिलेटेड, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। और हमारे साथ जो रेगुलर प्रॉफिट कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट। तो वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, जहां पर अर्ली स्विंग मिलती है पेसर्स को। बहुत ही हाईली बैटिंग फ्रेंडली होता है। सेकेंड इनिंग में ड्यू आती है, और जिस वजह से जो सेकेंड इनिंग में ड्यू आ रही है उसकी वजह से बहुत ही ईजी चेजिंग हो जाती है इस ग्राउंड पर। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जो भी टीम सेकेंड बैटिंग कर रही है आपको उनके ज़्यादा बैट्समैन प्रेफर करने हैं, और फर्स्ट इनिंग में उनके बॉलर्स को प्रेफर करना है। तो सेकेंड इनिंग चेजिंग बायस वाली टीम बनानी है। जो भी टीम्स बाद में बैटिंग करे उसके सपोर्ट में आपको टीम बनानी है। बात करें लास्ट ईयर के कुछ मैचेस की, तो दो हेड टू हेड मैचेस मैंने उठाए। एक पिछले साल हुआ था, एक उससे पहले हुआ था। जो लास्ट ईयर है उसमें आरसीबी बैटिंग करने आती है, 196 बनाती है। दिनेश कार्तिक फाफ तो है नहीं इस टीम में। रजत पाटीदार का 50 आता है। उधर से जसप्रीत बुमराह का फाइफर आता है। तो अब इस बात का ध्यान रखें, आज जसप्रीत बुमराह खेल भी सकते हैं। तो अब इस बात का ध्यान रखें, हालांकि मैंने अभी कंसिडर नहीं किया है, अगर खेलते हैं तो हम लोग पक्का लेंगे। चेज करने आती है तो 50 आता है सूर्या का इन जस्ट 19 बॉल्स। रोहित का 38 आता है। उधर से एक विकेट विल जैक्स को मिलता है, जो कि अब आरसीबी में नहीं है, मुंबई में है। इस बात का आप ध्यान रखें। उससे पहले जो मैच हुआ, फिर से एक बार सूर्या का 83 आया। तो सूर्या अच्छा कर रहे हैं आरसीबी के खिलाफ। सूर्या के साथ साथ तो और कोई इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारे जो प्लेयर्स हैं वो इंटरचेंज हो चुके हैं। तो आपको यहाँ से 2 या 3 नाम मिल रहे हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। वो कौन है? सूर्य कुमार यादव हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, रजत पाटीदार हैं। तो इन 3 नामों का आप ध्यान रखो, इन तीनों को आप ज़रूर अपनी टीम में लेकर चलेंगे। बाकी बात करते हैं एमआई की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 12 है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। रायन रिकल्टन, विल जैक्स, रमन धीर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अंगद बावा, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार और विनीश पुट्टर। अब यहाँ पर अगर बुमराह आते हैं तो किसी एक फॉरेन प्लेयर को वापस जाना होगा। अब वो सैंटनर ही होंगे, क्योंकि आप वानखेड़े में बोल्ट को तो नहीं हटाओगे। जैक्स एंड रायन रिकल्टन आपके दो ओवरसीज़ बैटर्स हैं जो आपको ओपन में चाहिए, अगर आप रोहित को नहीं खिला रहे हो। तो अगर बुमराह के लिए जगह बनाना है तो यहाँ से आप अश्विनी कुमार को भी बाहर कर सकते हैं। थोड़ा सा आई गॉट कन्फ्यूज्ड विद द ओवरसीज़, उनके पास ऑलरेडी 4 हैं। तो बुमराह अगर आएंगे तो अश्विनी कुमार को बाहर जाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इट्स बेटर टू रिमूव अ यंगस्टर देन अ स्पिनर सैंटनर। आई वाज थिंकिंग कि सैंटनर को उतना स्पिन का मदद शायद ना मिले वानखेड़े में, जिसकी वजह से उनको हटा के शायद बुमराह लाएं, क्योंकि अश्विनी ने अच्छी बॉलिंग की है। बट व्हेन आई थिंक ऑफ इट, इट्स मेक सेंस कि आप अश्विनी या विनीश में से किसी एक को बाहर करें। तो ये हो गई हमारी एमआई की जो प्लेइंग 11 है। आरसीबी की प्लेइंग 11 कोहली हैं, फिलिप सॉल्ट हैं, देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन है, कृणाल पांड्या हैं, जितेश हैं, टिम डेविड, राशिक सलाम। राशिक सलाम मैंने 2 बार लिख दिया है, आप इसको ध्यान दें। वहाँ पर भुवनेश्वर कुमार होना चाहिए नंबर 9 पर। यश दयाल, जॉश हेजलवुड और राशिक सलाम। तो यहाँ पे राशिक सलाम 2 बार है, तो वो गलती से वहाँ पर भुवनेश्वर कुमार होने चाहिए। तो ये हो गया आरसीबी की जो लाइनअप है। इसमें अच्छी बैटिंग लाइनअप है। बैटिंग लाइनअप हमेशा से ही आरसीबी की अच्छी होती है। द ओनली प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, वो जो यहाँ के फॉरेन बैट्समैन है, फिल सॉल्ट हो गए, जो ओवरसीज़ बैट्समैन हैं हमारे, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड, ये लोग थोड़ा सा स्पिन के ऊपर फंस सकते हैं सैंटनर और विग्नेश पुट्टर की। तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे आगे। तो ऐसी कुछ आरसीबी की प्लेइंग 11 दिखने वाली है। आगे बात करें तो गिव अवे आएगा। ये गिव अवे कितने का है? ₹100 का है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट पक्का इट इज़ ₹100 गिव अवे। तो कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देगा ड्रीम 11 पे इस मैच में, आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपको ₹100 सेंड कर दूंगा तुरंत। कुछ कंडीशंस हैं। तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक द वीडियो लाइक करना होगा। आप टेलीग्राम चैनल पर मौजूद होने चाहिए। कोई भी एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी आफ्टर मैच के स्टार्ट होने के बाद। कोई भी एडिटेड कमेंट्स अलाउड नहीं होंगे। और अगर एक से ज़्यादा विनर्स हुए तो जो प्राइज़ मनी है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए 2 लोगों ने सही आंसर दिया तो दोनों को 100-100 नहीं दूंगा मैं,
इट विल 50-50 स्प्लिटिंग हो जाएगी ना, आप ड्रीम इलेवन में भी तो स्प्लिट करते हैं ना, वैसे ही कुछ। तो ये गिव अवे का क्वेश्चन है और कंपटीशन यहाँ पर बहुत ही कम है, तो आप आराम से जीत सकते हो। हार्डली 4-5 लोग कमेंट करते हैं। बाकी की मैच इनसाइट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं बोलता हूँ, तो उसमें पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, सेंटनर अगर खेले, उनकी जगह अगर बुमराह आ गए तो बात अलग है, बट खेलेंगे मुझे लगता है। अश्विनी को बाहर करेंगे ये लोग। सेंटनर या विनेश पुत्थर को चैलेंज कर सकते हैं आरसीबी बैट्समैन को, तो ये दोनों का ध्यान रखने का, क्योंकि जो आरसीबी के ओवरसीज़ बैटर्स हैं वो उतना अच्छा स्पिन को नहीं खेलते, और अगर अंडर प्रेशर है सेकेंड इनिंग में तो हो सकता है और ज़्यादा स्ट्रगल करें। सेकेंड है हेजलवुड वर्सेस जैक्स, ये एक बहुत ही डिसाइडिंग बैटल है। अगर विल जैक्स हेजलवुड को खेल जाते हैं तो शायद फिर बाद में आरसीबी की स्पिन में उतना दम नहीं है कि विल जैक्स को परेशानी हो। तो अगर हेजलवुड या इवन भुवी दोनों को निकाल गए तो फिर अच्छा एक बड़ी पारी आ सकती है विल जैक्स की। बुमराह माइट रिटर्न, बुमराह का रिटर्न हो सकता है कि हो जाए, तो आप उसका ध्यान रखें। फर्स्ट बॉलिंग पेसर्स के मज़े आएंगे। अब अगर एमआई फर्स्ट बॉलिंग करती है तो दीपक चहर, बोल्ट को मज़े ही मज़े हो जाएंगे, और अगर आरसीबी फर्स्ट बॉलिंग करती है तो भुवनेश्वर, हेजलवुड के मज़े आ जाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखें। फिफ्थ है तिलक और नमनदीप में कौन ऊपर आएगा बता नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने कभी तिलक को वन डाउन भेजा है, कभी नमनदीप को भेजा है। अब नमनदीप ने लास्ट में अच्छा खेला तो आई गेस उन्हीं को प्रमोट करेंगे। उस केस में तिलक की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि फिर वो 3 डाउन शिफ्ट हो जाएंगे। और प्रेडिक्शन है मुंबई को विन करना चाहिए। अगर मुंबई चेस कर रही है तब तो पक्का ही मुंबई को विन करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। कि ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो अभी मैंने ये बना रखी है सजेस्टेड फैंटेसी 11 फॉर स्मॉल लीग्स। विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने लिया है फिलिप सॉल्ट एंड रायन रिकल्टन। इसके अलावा और भी एक ऑप्शन है जितेश का, जिनको आप ऐसा पंट पिक कर सकते हो फिलिप सॉल्ट की जगह। अगर बोल्ट या चहर में से कोई फिलिप सॉल्ट को ले जाता है तो हो सकता है फिलिप सॉल्ट से ज़्यादा पॉइंट आपको जितेश दे दें। बैटिंग में मैंने लिया है सूर्या, विराट कोहली एंड रजत पाटीदार। इसमें भी 2 ऑप्शंस मिसिंग हैं, तिलक वर्मा एंड रोहित शर्मा का। अगर रोहित खेलते हैं तो उसके बारे में सोचेंगे, स्पेशली अगर चेस करेंगे तो मैं ले लूँगा। और सेम विद अगर तिलक, अगर वन डाउन का मुझे लगा बैटिंग ऑर्डर आएगा इनका, तो मैं तिलक को भी पक्का रखूँगा। ऑलराउंड सेक्शन में हार्दिक, लिविंगस्टन, जैक्स। एक और ऑप्शन है सेंटनर का, जो कि इस पॉइंट सिस्टम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं लेना, बट या सेंटनर आप कर सकते हो पिक। बॉलिंग सेशन में बुमराह, हेजलवुड और बोल्ट। एक और 2 ऑप्शन और है, चहर और भुवनेश्वर। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस बताए हैं इनके साथ साथ, जितेश, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, सैंटनर, भुवनेश्वर एंड दीपक चहर। तो ये 11 के अलावा ये जो 4 मैंने नाम और बताए, 4 या 5 नाम, वो आपको कंसिडर करने हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशंस क्या हैं? जो भी पेसर पहले बॉलिंग करेगा उसको आप प्रीफर कर सकते हो, जो भी बैट्समैन बाद में बैटिंग कर रहा है आप उसको प्रीफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पिच। तो ये है मेरी सजेस्टेड फैंटेसी 11, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बताए। जिन प्लेयर्स को मैंने मिस किया उनको किस सिनेरियो में लेना है ये भी मैंने बताया, तो आप होपफुली आप इसका ध्यान रखेंगे। रोहित शर्मा बैटिंग सेकेंड लेंगे, दीपक चहर बॉलिंग फर्स्ट लेंगे, भुवी बॉलिंग फर्स्ट लेंगे, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तिलक कब लेंगे? जब वो 1 डाउन या 2 डाउन होंगे, ऐसा करके। अब कैप्टनसी बैट किस्म की बात करें तो आपने हेड टू हेड मैचेस में देखा कि सूर्या ने 250 मार रखी हैं बैक टू बैक मैचेस में, और इनका बैटिंग ऑर्डर भी फिक्स है कि हमेशा ये 2 डाउन आएंगे। तो अगर अर्ली स्विंग होती भी है, मान लीजिए हेजलवुड, भुवी को विकेट मिलता है, तो बाद में सूर्या आके थोड़ा सा संभाल सकते हैं पारी को। तो सूर्या को पूरा मौका रहेगा एक अच्छी पारी खेलने का, और मैं उनको बैक कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं हार्दिक पांड्या, बट मैंने आज उनको इस मैच में नहीं किया है। अगर हार्दिक पांड्या फर्स्ट बैट करते हैं तो फिर मैं उनको वीसी करूँगा। अगर वो नहीं करते हैं फर्स्ट बैट तो फिर मैं उनको कुछ नहीं बनाऊंगा इस मैच में, ये मेरा रिस्क है। अभी के लिए मेरा वाइस कैप्टन विराट कोहली है, जो कि बहुत रिस्की है। आजकल विराट कोहली जो कि ग्रेट हैं, लेजेंड ऑफ द गेम है, पता नहीं चलता कि इस मैच में वो अच्छा स्कोर करेंगे और किस मैच में नहीं करेंगे। कंसिस्टेंट रहते हैं बट अनप्रडिक्टेबल सा है थोड़ा, कि कब, हाँ वही मैं बोल रहा था, थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल सा हो जाता है कि विराट कोहली कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे। बट अभी के लिए मेरा कैप्टन सूर्य कुमार यादव है, वाइस कैप्टन विराट कोहली है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको फाइनल टीम मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका क्यूआर कोड और टैग मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फैंटेसी क्रिकेट विद वीवीआईपीज़। इसमें आपको क्रिकेट के साथ फुटबॉल की भी टीम्स मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रही हैं क्रिकेट के साथ साथ। ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में ही चल रहे हैं वुमेंस बिग बैश के बाद से।
तो होपफुली आप जॉइन करोगे और हमारे साथ एक अच्छी लॉन्ग टर्म जर्नी पर जुड़ोगे और साथ में प्रॉफ़िट कमाएँगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।